Hey guys, how y'all? So I believe I think well guys, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड या ऑब्वियस मंडे है तो जितने भी मेरे ट्विन फ्रेंड्स हैं उनके लिए रीडिंग होने जा रही है। राइट, तो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। सो गाइज ये ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होने जा रही है। जितने भी सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स है, ये किसी सोल कनेक्शन में है या लाइट वर्कर स्टार सीड है, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है या स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए होने जा रही है। ठीक है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है तो कि उनकी एनर्जीज करंट और फ्यूचर की क्या रहने वाली है। ठीक है, तो मैं डिवाइन मास्टर और फेमिनिन्स की चेक करूंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जीज में है तो आप मैस्कुलिन एनर्जीज को कंसिडर कर सकते हैं, फेमिनिन एनर्जीज में है तो आपका फेमिनिन एनर्जीज में कंसिडर कर सकते हैं। राइट, एंड दीज आर जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप मुझसे बुक करा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेंशन है, वहाँ से आप अप्रोच कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। राइट, वहाँ से बुक करा सकते हैं मीन्स। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं आप। ठीक है, इस रीडिंग को आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो ऑब्वियस आप कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में है अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस के, या ठीक है अपने काउंटर पार्ट से, या फिर अपनी स्पिरिचुअल असेंशन की जिस भी स्टेज पे हैं आप लोग, अपने ट्विन फ्लेम की जिस भी स्टेज पे हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, आप मैरिड अनमैरिड हैं, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, देख सकते हैं। कोई भी सिचुएशन आपका, या आप किसी भी जेंडर के हैं, जोडियक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के, किसी भी रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के, कम्युनिटी के हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्पिरिचुअल कम्युनिटी, किसी भी स्पिरिचुअल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो देन यार रीडिंग आप देख सकते हैं। चलिए एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए जितने भी मेरे ट्विन फ्लेम्स हैं कलेक्टिव में, स्पिरिचुअल मेट्स हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, स्टार सीड है, उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है कलेक्टिव की। डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जीज रहने वाली है, करंट और फ्यूचर की एनर्जीज। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। राइट, 3 कार्ड इकट्ठे ही आ गए, चलो ले लेते हैं। एंजल्स फ्यूचर की एनर्जीज क्या रहने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन्स की, फ्यूचर में क्या रहने वाली है एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए। जितने भी कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स या रीडिंग देख रहे हैं, ये डिवाइन फेमिनिन भी अपने मैस्कुलिन के लिए देख रही है, तो अनफोल्ड कीजिए उनके लिए क्या रहने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन्स की फ्यूचर एनर्जीज को। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए डिवाइन फेमिनिन्स जितनी भी होंगे, ट्विन फ्लेम्स, काउंटर पार्ट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स, लाइट वर्कर, स्टार सीड, फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। ये कार्ड रिवर्स में आया था तो रिवर्स में ही लेना चाहूँगी मैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, एंजल्स डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज, एंजल्स डिवाइन फेमिनिन्स की फ्यूचर एनर्जीज, डिवाइन फेमिनिन्स की फ्यूचर एनर्जीज। एंजल्स कंपैरिजन, कॉम्प्रोमाइज, ये यूं लिया रिवर्स में आया, मैं रिवर्स में ही लूँगी जितने कार्ड रिवर्स में आए। मुझे अनफोल्ड हो रहा है रिवर्स में, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है रिवर्स में। एंजल्स फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स। राइट, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन्स एनर्जीज, करंट एनर्जीज। राइट, सो बात करें डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज को लेकर के। Then we will discuss about the divine feminine energies. ठीक है, later on this reading, later in this reading, right? चलिए, सो बात करें इधर से बॉटम से एनर्जी है ओवरऑल करंट एनर्जीज फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन म्यूचुअल एनर्जीज, द फूल, द न्यू विजन इन अ वॉइस कंप्लीशन। राइट, एंड फ्यूचर एनर्जीज गोइंग विद द फ्लो, पार्टिसिपेशन, पास्ट लाइफ, द सोर्स, ठीक, सोरो एंड चेंज। चलिए तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से। कहाँ रखूँ मैं कार्ड,
यहाँ रखती हूँ, चलो यहाँ रखती हूँ, राइट, यहाँ रख देती हूँ, राइट, ये सही रहेगा। यस, सो डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज में वी हैव द ड्रीम का कार्ड है सेलिब्रेशन, मूवमेंट टू मूवमेंट एंड द कंट्रोल। देखिए डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज की बात करें तो उनका कुछ भी ड्रीम है ना इस टाइम पे, ठीक है, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम से कंट्रोल किए हुए थे, ठीक है, अचीव करने का, या थर्ड पार्टीज देखो सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो देखो अपनी लाइफ की सेलिब्रेशन को वो अचीव करने में, अपने ड्रीम्स को अचीव करने में कंट्रोल किए हुए थे, ठीक है, सैबोटाइज कर रहे थे या एफर्ट्स नहीं ले रहे थे, ठीक है, तो अभी उसमें वो न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, चाहे वो आपसे यूनियन था, रिलेशन था, मैरिज था, उसके लिए इनिशियल नहीं ले रहे थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, उसके लिए भी लेंगे, अपनी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अगर वो, ठीक है, अगर वो अभी तक अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, हील नहीं कर रहे थे खुद को, ठीक है, तो वो चीज़ें भी करेंगे, ठीक है, और उनका अगर कोई प्रैक्टिकल गोल्स था, ठीक है, करियर का, जॉब का, तो वो उसके लिए भी खुद अब एफर्ट्स कर रहे हैं करंट एनर्जीज में, ठीक है, क्योंकि अब उनके पास है न्यू विजन, ठीक है, फूल की एनर्जीज है, गॉड पे है ट्रस्ट, गॉड पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अब न्यू विजन है, इनर वॉइस है, ठीक है, उनके पास, और अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में अभी तक भी कैद थे, ठीक है, किसी थर्ड सिचुएशन में, किसी थर्ड पार्टीज में, या किसी कार्मिक सिचुएशन में, कार्मिक रिलेशन में, कार्मिक पर्सन, तो वो, या कार्मिक पैटर्न्स में, तो वो चीज़ें अभी तक भी अगर वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे ना, सैबोटाइज stubborn बने हुए थे उस चीज़ को लेकर के, तो ना वो दे आर रिलीजिंग, ठीक है, दैट थर्ड सिचुएशन, दैट थर्ड पर्सन, दैट कार्मिक सिचुएशन, दैट कार्मिक पर्सन और दैट कार्मिक पैटर्न्स, राइट, क्योंकि इनर वॉइस है, इनर कॉलिंग है उनकी अभी, कि उनकी आत्मा की पुकार है ये, ठीक है, कि उनको उनकी इंस्टीट्यूशन उनको गाइड करिए, उनको सोल गाइड करिए कि उनको ये चीज़ें रिलीज करनी है, ठीक है, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज कार्मिक, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पैटर्न्स या कार्मिक बिहेवियर, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पर्सन, उनको अपनी लाइफ से रिलीज करना है, और उनको करना है एक न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में, राइट, अपने डिवाइन प्रोसेस की तरफ, अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस की तरफ खुद को करना है हील, ठीक है, खुद को करना है हील, और अपनी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़नी है, अपने मिशंस की तरफ बढ़ना है, और अपने काउंटर पार्ट की तरफ बढ़ना है, ठीक है, तो बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन ये चीज़ें अभी, ठीक है, करंट की एनर्जीज है कि बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी इनर वॉइस पे आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है, इंट्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, डिवाइन की कोई सिंक्रोनिसिटीज उनको रिसीव हो रही है, एंजल नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, या किसी टैरो गाइडेंस के थ्रू, ठीक है, या जिस भी तरीके से, ठीक है, वो ये चीज़ें देन वो फॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और वो अब थर्ड सिचुएशन को बहुत टाइम से, अगर वो, ठीक है, थर्ड सिचुएशन में थे, रिलीज नहीं कर रहे थे, तो अब वो रिलीज करेंगे उस थर्ड सिचुएशन को, कुछ भी उनकी लाइफ में थर्ड सिचुएशन था ना, वो थर्ड सिचुएशन को रिलीज करने वाले हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज थी जिनके केस में किसी और आपके डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन काउंटर पार्ट किसी थर्ड पार्टीज में थे, कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पर्सन से डील कर रहे थे, कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे थे, ठीक है, तो वो रिलीज कर रहे हैं, उनमें खुद में कुछ कार्मिक पैटर्न्स थे, ठीक है, गुस्सा, एंगर, सैबोटाइज नेचर, कंट्रोल इश्यूज, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, इस तरीके का, ठीक है, तो वो रिलीज कर रहे हैं करंट में, ठीक है, और वो कुछ अचीव करना चाह रहे थे ना, कंप्लीशन चाह रहे थे अपनी लाइफ में, कुछ करियर गोल्स था, मनी गोल था उनका, ठीक है, और आपसे मैरिज यूनियन का गोल्स था, तो वो उस तरफ भी बढ़ रहे हैं, उसमें कंप्लीशन उसको हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये ठीक है, और ऐसी चीज़ों को कंप्लीट एंड कर रहे हैं थर्ड सिचुएशन, ठीक है, जिससे भी उनको लाइफ में कन्फ्यूजन थी, जगल करना पड़ रहा था, ठीक है, मैनिपुलेशन था, कंट्रोल में थे, लाइफ कहीं ना कहीं स्लो हो गई थी मोम, ठीक है, तो अभी उनको ये रियलाइजेशन है, क्योंकि उनकी इनर वॉइस उनको गाइड कर रही है, ठीक है, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, उनके पास न्यू विजन है, अवेकनिंग हुई है आपके पर्सन की, डिवाइन मैस्कुलिन्स की, अगर अवेकन नहीं थे जितने लोग, जितने मैस्कुलिन्स, ठीक है, और अवेकन थे तो हील हो चुके हैं उतने मैस्कुलिन्स, ठीक है, तो प्रोसेस बाय प्रोसेस, ठीक है, इंडिविजुअल की लाइफ में, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, और वो डिवाइन प्रोसेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं, और आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, आपकी यूनियन मैरिज, आपके रिलेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये करंट की ये सिचुएशन है, ठीक है, कि थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पर्सन, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पैटर्न, डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं रिलीज कर रहे हैं, जैसा कि वो पास में नहीं कर रहे थे, ठीक है, या अगर जितने मैस्कुलिन फुल्ली अवेकेंड है, या जितने लोग अभी अवेकेंड हुए, जितने मैस्कुलिन, उनको ये एक्नॉलेज हो रहा है कि ठीक है, उनको थर्ड पार्टीज में है वो, या कार्मिक इशूज में या कार्मिक रिलेशन में, तो उनको रिलीज करना है, तो वो फ्यूचर में रिलीज करेंगे, ठीक है, और जितने डिवाइन मैस्कुलिन कंप्लीटली अवेकेंड है, असेंडेड है, हील्ड है, ठीक है, तो वो ये चीज़ें रिलीज कर रहे हैं अब थर्ड सिचुएशन, करंट की सिचुएशन में ही रिलीज कर रहे हैं, और आपकी तरफ स्लोली बट श्योरली बढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो काफ़ी सोच समझ के ही कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी हीलिंग भी चल रही है, ठीक है,
तो स्टेप बाय स्टेप ही चल रही है हीलिंग भी, और आपकी तरफ भी स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ेंगे, ठीक है। ये कार्मिक रिलीज भी, ठीक है, जिस भी रूप में रिलेशन सिचुएशन पैटर्न वो भी स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो आप उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है, आप लोग भी सरेंडर कीजिए इस चीज़ के लिए कि अगर अभी आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है, या यूनियन में हारमोनी नहीं है, या बात नहीं हो पा रही है, या सेपरेशन में, तो ट्रस्ट करो, ठीक है, कि डिवाइन आपकी तरफ ही पुश कर रहे हैं और डिवाइन मास्कुलिन आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। अभी आपको जिनको नहीं लग रहा होगा, कि जितने लोग नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, उनको भी ये ऐसा नहीं लग रहा होगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है, और अपनी हीलिंग करने की जरूरत है, अपने डिवाइन मिशन करने की जरूरत है, और खुद की लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, खुद की एनर्जीज को और खुद के ओवरऑल एरियाज को, ठीक है। डिवाइन मास्कुलिन्स को एंजल्स आपकी तरफ ऑटोमेटिक पुश कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे न्यू बिगनिंग होगी, आपसे जितने लोग न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पर्सन से, ठीक है, जितने लोग मैरिज चाह रहे थे, रीयूनियन चाह रहे थे, मैरिज किसी तरह का सेलिब्रेशन चाह रहे थे, कमिटमेंट चाह रहे थे, कमिटमेंट भी मिलेगा आप डिवाइन मैस्कुलिन से। करंट की एनर्जीज में भी मिल सकता है आपको, ठीक है। और इवन प्रपोज कर भी रहे होंगे डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, या ये चीज़ें हुई होंगी कि न्यू बिगनिंग हुआ हो, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ उनको फ्यूचर में होगा ये रिसीव, ठीक है, कि न्यू बिगनिंग हो जाए या कमिटमेंट मिल जाए। जब ये आप रीडिंग देख लोगे उसके बाद से एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है, आपके लिए चीज़ें इफेक्टिव हो जाएंगी। देन आपको कमिटमेंट मिल जाए, या रियूनियन हो जाए, आपका रिलेशन में सेलिब्रेशन हो, ठीक है, किसी तरीके का मैस्कुलिन से, राइट, गेट टुगेदर हो, राइट। चलिए, तो यह है करंट की एनर्जीज, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन्स को सिंक्रोनिसिटीज काफ़ी रिसीव हो रही है आपकी तरफ से भी, आपकी साइड से भी, आपके रिगार्डिंग भी। टेलीपैथी उनकी बढ़ गई है आपसे 5D में, टेलीपैथी से कनेक्ट है वो, ठीक है, इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, एनर्जीज के थ्रू, ठीक है, इस टाइम पे काफ़ी। और इवन आप भी कनेक्टिविटी फील कर रहे होंगे एनर्जी के थ्रू, एनर्जेटिकली या इंट्यूटिवली, ठीक है, टेलीपैथिकली। ड्रीम्स में भी देख रहे होंगे आप अपने मैस्कुलिन्स को, डिवाइन मैस्कुलिन्स भी आपको ड्रीम में देख रहे हैं, और उनसे आपसे यूनियन, आपसे सेलिब्रेशन, आपसे मैरिज उनका ड्रीम है, ठीक है, और वो उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। उसके लिए वो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, अपनी लाइफ में एक्शन ले रहे हैं आप, ठीक है, और आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, और इसमें कुछ भी ऑब्स्टेकल है रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे उनको स्पिरिचुअली हील करना है, चाहे प्रैक्टिकली वे में कुछ मैनेज करना है या कुछ रिलीज करना है, ठीक है, तो वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। चाहे उनको अपने खुद के पैटर्न्स में चेंजेस करने थे, या कोई थर्ड सिचुएशन, कार्मिक पर्सन रिलीज करना था, या कुछ अचीवमेंट्स करनी थी, करियर की अचीवमेंट्स, जॉब की अचीवमेंट, वो सब चीज़ें कर रहे हैं, खुद को हील करना था, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, तो वो चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन। और जितने मैस्कुलिन्स अभी अवेकन्ड हुए हैं, तो वो चीज़ें ये करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है आपके पर्सन की। अभी आपके पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन्स ना जितने भी हैं, वो फोकस अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान देते हैं, या कोई सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो रही है तो ध्यान देते हैं, ड्रीम्स को रिसीव हो रहे हैं आपके रिगार्डिंग, या उनको, ठीक है, तो वो ध्यान देते हैं। और वो चीज़ें अभी प्रोसेस में है कि वो अभी जित भी अगर जिनके मैस्कुलिन्स ने स्टार्ट नहीं किया ना, वो स्टार्ट कर देंगे चीज़ें करना, ठीक है, हील करना खुद को, थर्ड पार्टीज को रिलीज करना, आपकी तरफ बढ़ना। और करंट में तो बहुत से मैस्कुलिन, जितने मैस्कुलिन असेंडेड थे, या अवेकन थे, या हील्ड थे, ठीक है, अवेकन थे तो हील्ड कर रहे हैं अपने आप को, हील्ड थे तो, ठीक है, रिलीज कर रहे हैं थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही है करंट के प्रोसेस में, ठीक है। तो थर्ड पार्टीज से मोमेंट टू मोमेंट वो रिलीज से ना, थर्ड इशूज, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक रिलेशन से वो, ठीक है, खुद को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं हील्ड वे में, और अपनी सक्सेस ग्रोथ की तरफ भी बढ़ रहे हैं, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ, कुछ भी उनका ड्रीम्स का गोल्स था, ठीक है, और आपसे सेलिब्रेशन का। तो एक कमेंट करना कितने लोगों को रिसीव हुई है, लाइक करना वीडियो, ठीक है, कि करंट में कितने लोगों को रिसीव हो रहा है कम्युनिकेशन, या कोई गेट टुगेदर, या कोई कमिटमेंट अपने मैस्कुलिन से, या कितने की लाइफ से थर्ड पार्टी से रिलीज हो रही है अगर असेंडेड है आपके, ठीक है, या कितने मैस्कुलिन्स को भी अवेकनिंग हो गई है, ये चीज़ें, ठीक है। चलिए, फ्यूचर की एनर्जीज की बात करें, सो वी हैव अवेयरनेस, प्लेफुलनेस, अबंडेंस एंड टर्निंग इन, राइट। तो फ्यूचर की एनर्जीज में है अवेयरनेस, प्लेफुलनेस, अबंडेंस एंड टर्निंग इन। फ्यूचर की एनर्जीज में बात करें तो मैस्कुलिन्स की और ज़्यादा अवेकनिंग होने वाली है, ठीक है, और ज़्यादा अवेकंड होने वाले हैं कंप्लीटली। जितने मैस्कुलिन्स कंप्लीटली अवेकंड नहीं थे, अवेयर नहीं थे, वो कंप्लीटली अवेकंड हो जाएंगे, अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है, और ज़्यादा असेंडेड होने वाले हैं, और ज़्यादा यूनिवर्स से लाइन होने वाले हैं, और ज़्यादा उनकी इंट्यूशंस इंक्रीज होने वाली है, ठीक है, और वो अपनी हर सिचुएशंस को लेकर के, आपके रिलेशंस को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के और ज़्यादा अवेयर होने वाले हैं। अपनी लाइफ में क्या नेसेसरी चीज़ें हैं, जितनी नेसेसरी चीज़ें उसके लिए, चाहे वो पैटर्न्स के रूप में, रिलेशन, पर्सनल सिचुएशन के रूप में, उसके लिए अवेयर होने वाले हैं। जितनी अननेसेसरी चीज़ें हैं, ठीक है, जिस भी रूप में रिलेशन, पैटर्न, सिचुएशन, तो उसके लिए भी अवेयर होने वाले हैं, और अननेसेसरी चीज़ों को वो एंडी करेंगे, और नेसेसरी चीज़ों की तरफ वो, ठीक है, उतनी ही इंटेंस वे में बढ़ने वाले हैं, ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज में। और जिनके मैस्कुलिन्स में था कि चीटिंग की हैबिट थी, या मटेरियलिस्टिक चीज़ें उससे जुड़ाव महसूस करते थे, मटेरियलिस्टिक रिलेशंस में, कार्मिक रिलेशन से जुड़ाव महसूस करते थे, ऐसे फिजिकल सेक्सुअल रिलेशन या अफेयर्स की आदत थी, ठीक है, इस तरह की चीट करने की आदत थी,
ठीक है। अफेयर्स में रहने की आदत थी आपके मैस्कुलिन्स को, जितने मैस्कुलिन्स को, तो वो चीज़ें भी रिलीज होंगी। वो झांकेंगे खुद में कि ये चीज़ें गलत है। टर्निंग इनका कार्ड है तो वो खुद में झांकने वाले हैं, उनको और ज़्यादा अवेयरनेस होने वाली है। ठीक है, अगर अभी भी जिनमें ये इशूज़ रह जाते हैं, ठीक है, तो वो फ्यूचर की एनर्जीज में खुद में झांकने वाले हैं और देन उनको अवेयरनेस होने वाली है कि चीज़ें गलत है, ये पैटर्न्स, ये बिहेवियर, ये रिलेशन, इस तरह के कार्मिक थर्ड सिचुएशन ये, ठीक है, और वो उस चीज़ों को रिलीज़ करने वाले हैं। ठीक है, देन वो ये चीज़ें रिलीज़ कर देंगे तो वो अपनी खुद की ही, ठीक है, सोल अबंडेंस अचीव करने वाले हैं। ठीक है, अपनी मोरल अबंडेंस अचीव करने वाले हैं। और वो लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे थे ना, करियर, जॉब, मनी वाइज भी, तो वो अबंडेंस भी क्रिएट करने वाले हैं अपनी लाइफ में फ्यूचर में। ठीक है, और आपसे भी उनका रिलेशन में अबंडेंस होगा, हारमनी होगी, मैरिज, ठीक है, मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैरिज की कमिटमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, रिलेशन आपका अबंडेंस ही रहेगा फ्यूचर में, राइट, और हार्मोनाइज रहेगा, उसमें काफ़ी हैप्पीनेस होगी, जॉय होगा। ठीक है, हील होने वाले हैं मैस्कुलिन्स कंप्लीटली इन सिचुएशंस, इन इश्यूज से। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर चीटिंग की आदत था या इस तरह के मेटेलिस्टिक सिचुएशन, पर्सन रिलेशन में इन्वॉल्व होने की आदत थी, ऑब्सेशन था मेटेलिस्टिक चीज़ों का, रिलेशंस का, पर्सन का, या अफेयर्स में रहते थे कार्मिक से, थर्ड पार्टी से। ठीक है, इस चीज़ों का झूठ बोलते थे, चीटिंग करते थे, इस तरह की कोई भी ऐसी या, ठीक है, आदत थी, तो वो रिलीज़ हो जाएगी और हील होने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। ठीक है, फ्यूचर में ये चीज़ें रिलीज़ होंगी, उनकी ये पैटर्न्स, ये हैबिट्स। ठीक है, और पास्ट लाइफ, कुछ जिनके पर्सन की लाइफ में पास्ट लाइफ थे ना, कार्मिक सिचुएशन, पर्सन या रिलेशन या पैटर्न्स के रूप में, वो रिलीज होने वाले हैं। या कुछ के मैस्कुलिन के एंसेस्टर्स बैगेजेस थे और वो उस चीज़ को हील कर रहे थे, तो वो फ्यूचर में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, या जिस भी तरह के पास्ट लाइफ कुछ कार्मिक सिचुएशन या पर्सन या रिलेशन, ठीक है, उससे डील कर रहे थे ना, या कोई ब्लॉकेजेस थी कार्मिक पास्ट लाइफ की, तो वो रिलीज हो जाएगी, उससे हील हो जाएंगे पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन फ्यूचर की एनर्जीज में। ठीक है, और आप लोगों का तो पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है ही, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ही हर लाइफ टाइम का। ठीक है, तो आपसे फ्यूचर में आपका रिलेशन भी हील होगा। ठीक है, और उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, अबंडेंस बढ़ेगी, हैप्पीनेस बढ़ेगा, जॉय बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपका 3D यूनियन, जितने लोग के ना प्रैक्टिकल यूनियन मैनिफेस्ट करे थे फिजिकल, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल यूनियन भी आपका मैनिफेस्ट होगा आपके इस रिलेशन में। ठीक है, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे थे, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे इस रिलेशन में, कुछ अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें आपकी डिवाइन मैस्कुलिन से अब, ठीक है, होंगी, अगर डिवाइन मैस्कुलिन ये मैनिफेस्ट कर रहे थे तो। ठीक है, कर ही रहे हैं वो। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स का ही कार्ड है ये, पार्टिसिपेशन, राइट, एंड अपनी लाइफ में भी वो मेटल, करियर वाइज, जॉब वाइज कुछ ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, और वो खुद भी सोर्स की एनर्जीज में कन्वर्ट होने वाले, क्रिएटर की एनर्जीज में कन्वर्ट होने वाले हैं, और फ्यूचर में उनको और ज़्यादा डिवाइन एंजल्स पे बिलीव होने वाला है, बस ट्रस्ट करने वाले हैं सोर्स पे, डिवाइन पे, एंजल्स पे। ठीक है, बिल्कुल वो सरेंडर करने वाले हैं, सरेंडर की मोड पे। और ऐसी चीज़ें थी ना, ठीक है, मटेरियलिस्टिक कोई उनमें हैबिट थे, पैटर्न्स थे, ऑब्सेशन था किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर के, रिलेशन, पर्सन, सिचुएशन को लेकर के, या चीटिंग की हैबिट्स थी, डाउट्स की हैबिट थी, ईगो था, एग्रेशन था, स्टबन बिहेवियर था, इस तरीके का। ठीक है, तो वो चीज़ें रिलीज हो जाने वाली है, क्योंकि उनको अवेयरनेस हो जाने वाली है। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज में कि ये चीज़ें सही नहीं है, पैटर्न्स या सिचुएशन, पर्सन एक चेंज होगा मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में। ठीक है, तो वो कंप्लीटली ऐसी सिचुएशन, पर्सन, रिलेशन को लेट गो करेंगे, अपनी हैबिट्स को। ठीक है, और उनके पास्ट लाइफ बैगेजेस भी रिलीज होने वाले, पास्ट लाइफ जिस भी कार्मिक सिचुएशन, पर्सन से डील कर रहे थे, या कार्मिक ब्लॉकेजेस थी पास्ट लाइफ की, वो रिलीज हो जाने वाली है। ठीक है, कार्मिक, और आपसे वो खुद भी यूनाइट होने वाले हैं, खुद भी बैलेंस में हो जाएंगे, और आपसे भी उनका रिलेशन हार्मोनाइज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और ठीक है, अभी जिनका स्पिरिचुअल यूनियन नहीं होता, उनका स्पिरिचुअल यूनियन हो जाएगा। ठीक है, और जितने लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे अपने मैस्कुलिन से, ठीक है, अपने काउंटर पार्ट से, तो उनका 3D में भी यूनियन होगा। ठीक है, 3D में भी कोई ना कोई सेलिब्रेशन, यूनियन, ठीक है, इवन मैरिज चाह रहे थे तो मैरिज भी, ठीक है, हो जाएगा, होगा। ठीक है, और उनकी लाइफ में भी बैलेंस क्रिएट होगा इस वजह से, क्योंकि कार्मिक्स जब भी इश्यूज हो या रिलेशन में होते हैं ना, पैटर्न्स में, तो कहीं ना कहीं लाइफ भी स्लो हो जाती है, या डगमगा जाता है बैलेंस भी। तो जब भी वो रिलीज हो जाएंगी तो वो उनकी लाइफ में भी बैलेंस हो जाएगा, उनकी सिचुएशन में भी, उनकी खुद की एनर्जीज में भी, और आपके रिलेशन में भी हारमनी हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये है डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली है। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन्स की बात करें, सो वी हैव थंडरबोल्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट इन द रिवर्स, गाइडेंस एंड द शेयरिंग, राइट। देखिए, डिवाइन फेमिनिन्स की बात करें, सो क्लिंगिंग टू द पास्ट का एनर्जीज रिवर्स में मीन्स कि जितने भी पास्ट लाइफ, इस लाइफ टाइम के या किसी भी लाइफ टाइम की कोई भी पास्ट लाइफ इश्यूज थे, ट्रॉमास थे, फियर्स थे, पैटर्न्स थे, ठीक है, वो डिवाइन फेमिनिन्स ना रिलीज कर रही हैं करंट में, और ठीक है, जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है वैसे वैसे वो, ठीक है, रिलीज करती जा रही है। और जितनी डिवाइन फेमिनिन्स कंप्लीटली हील अवेकन्ड है, ठीक है, तो वो ये हील कंप्लीटली कर चुकी हैं ये चीज़ें। ठीक है, और वो और ज़्यादा असेंडेड हो रही हैं। ठीक है, उनके चक्रास बैलेंस होते जा रहे हैं डे बाय डे, वो यूनिवर्स से और ज़्यादा अलाइंड होती जा रही है। ठीक है, और कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली अनलॉक करती जा रही हैं। ठीक है,
जिससे कि उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल रही है, स्पिरिचुअल डिवाइन से काफ़ी कनेक्टिविटी फील कर रही है इस टाइम पे। और डिवाइन से जैसे जैसे उनको सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू या इंट्यूशंस के थ्रू जिस तरीके से गाइडेंस मिल रही है ना, वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रही है, कुछ भी चाह रही है, तो उसको एक्नॉलेज भी कर रही है, उस गाइडेंस को, उसको अप्लाई भी कर रही है, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी करंट की एनर्जी में ही, डिवाइन मैस्कुलिन्स देखिए इतनी कैपेबल हो गई है, ठीक है। या तो देखिए शेयरिंग का कार्ड है, तो या तो नॉलेज उनमें बढ़ गई है, क्रिएटिविटी बढ़ गया है, टैलेंट बढ़ गया है, ठीक है। या फिर उनकी अबंडेंस बढ़ गई है, उनके किसी तरह की अचीवमेंट भी हुई है, मनी अचीवमेंट, फाइनेंस अचीवमेंट उनके करियर या ग्रोथ में, तो उस चीज़ को भी की सेलिब्रेशन को भी शेयर करिए, ठीक है। इवन वो स्पिरिचुअली भी इतनी असेंड हो गई है कि स्पिरिचुअल जब भी असेंड हो जाते हैं ना, तो हमारे पास खुद ही ऑटोमेटिक एनलाइटमेंट हो जाता है, नॉलेज बढ़ जाती है, ठीक है, हर तरीके की। तो आप खुद भी एक स्पिरिचुअल मेंटोर बन जाते हैं अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वो चीज़ें आप गाइड करते हैं लोगों को, तो ये चीज़ें भी करनी है कुछ मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स की अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज से या अपनी एबिलिटीज से, ठीक है, वो औरों की भी हेल्प कर रही है, ठीक है, ये चीज़ें भी। और जितनी मैथ फेमिनिन्स अगर कोई पास्ट के इश्यूज हैं इस लाइफ टाइम के, किसी भी लाइफ टाइम के, ठीक है, किसी भी पर्सन से हो गए थे, किसी सिचुएशन से, तो आप उस चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। चाहे डिवाइन मैस्कुलिन से पास्ट में कोई इश्यूज हो गए थे, सेपरेशन हुआ था, या कार्मिक इश्यूज की वजह से हो गए थे, या किसी और कोई करियर में जो डिजास्टर हो गया था, या ठीक है जिस भी तरीके का कोई आपके किसी के इश्यूज हो गए थे, तो आप उसको रिलीज़ कीजिए। अगर भी रिलीज़ नहीं कर रहे हो, आप हील करो, ठीक है। और पास्ट की एनर्जीज को रिलीज़ करो, पास्ट की मेमोरीज को रिलीज़ करिए, पास्ट के ट्रॉमास को रिलीज़ कीजिए। अब एक्नॉलेज कीजिए कि वो इस लाइफ टाइम के या पास्ट लाइफ टाइम के किसी, तो उसको एक्नॉलेज करके रिलीज़ कीजिए, ठीक है। और बहुत सारी फेमिनिन्स तो एक्नॉलेज कर रही हैं और रिलीज़ भी कर रही हैं, और जितनी फेमिनिन्स कंप्लीटली असेंडेड है, हील्ड है, वो रिलीज़ कर चुकी हैं ऐसे, ठीक है, पास्ट की ऐसी सिचुएशंस को, पर्सन को, मेमोरीज को, ट्रॉमास को, फियर्स को, वोन्स को, कोई इश्यूज रहे हैं वो चीज़ें, ठीक है, और अपनी लाइफ में, ठीक है, एक न्यू वर्जन में कन्वर्ट हो चुकी हैं, ठीक है, और नई नई चीज़ों की तरफ ही बढ़ रही हैं, या नए वे में उस चीज़ों को हासिल कर रही हैं, ठीक है। कोई पर्सन है, सिचुएशन है या रिलेशन है, इवन अपने डिवाइन मैस्कुलिन से भी अपने रिलेशन में, ठीक है, एक नई शुरुआत कर रही है, नए तरीके से शुरुआत हो रही है उनकी, ठीक है, एक नयापन हो गया है उनकी खुद की लाइफ में भी और उनके रिलेशंस में भी, उनके ओवरऑल रिलेशंस में भी, ठीक है। क्योंकि जब भी हम खुद ही हम चेंज हो जाते हैं ना, तो हर चीज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन से भी करंट में न्यू बिगनिंग काफ़ी फेमिनिन्स अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब न्यू न्यू विजन्स हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ हैं, कुछ कुछ नया नया भी लर्न कर रही है डिवाइन फेमिनिन्स, और उसको अपने करियर में भी लगा रही हैं, अपने मिशंस में भी लगा रही है। और जितनी फेमिनिन्स नहीं है कर रही, उनको करने की जरूरत है, ठीक है। और ऐसी चीज़ों को कंप्लीटली एंड कीजिए, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी, कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा है या इस लाइफ टाइम का कोई ट्रॉमा है, फियर्स है, ठीक है, वूंड्स है, पैटर्न्स हैं, ठीक है, या कोई रिलेशन, सिचुएशन, पर्सन, मेमोरीज है, उसको रिलीज़ कीजिए, जिसके कारण अगर आपको ये चीज़ अचीवमेंट में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं ना, कि करियर अचीव करना चाह रहे हो, मनी अचीव करना चाह रहे हो, ठीक है, या रिलेशन अचीव करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उससे अगर कुछ आपको उसमें ब्लॉकेजेस हो रही है उसकी, ठीक है, तो रिलीज़ कीजिए आप एक्नॉलेज करके, ठीक है। पास्ट की कोई भी मेमोरीज के रूप में है, सिचुएशन के रूप में, पर्सन के रूप में, या कोई ट्रॉमा है, फियर्स है, वून है, ठीक है, कुछ भी, उसको एक्नॉलेज करके रिलीज़ कीजिए। जितनी फेमिनिन्स रिलीज़ नहीं कर रही हैं, और जितनी फेमिनिन्स ठीक है हील्ड है या वेकेंड है, वो रिलीज़ कर रही हैं, और कुछ तो कम्प्लीटली रिलीज़ कर चुकी हैं, ठीक है। और अपनी नॉलेज को शेयर कर रही हैं, अपनी हैप्पीनेस को शेयर कर रही है, अपनी सक्सेस को शेयर कर रही है, सेलिब्रेट कर रही हैं उसे, ठीक है। और क्रिएटिविटी, टैलेंट बढ़ रहा है, कुछ नया नया भी सीख रही हैं, स्टार्ट कर रही हैं। और जितनी फेमिनिन्स नहीं कर रही हैं, उनको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी नॉलेज को, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ, उसको एक्नॉलेज करो, इम्ब्रेस करो, उसको लगाओ अपने काम पे, मिशन पे, सोल मिशन पे, अपनी जॉब में, अपनी क्रिएटिविटी में, देन आपको सक्सेस मिलेगी। अपने रिलेशन में लगाओ, ठीक है। और जितनी फेमिनिन्स न्यू बिगनिंग चाह रही थी, अपने मैस्कुलिन से न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। यस, और कुछ कुछ नया लर्न करते रहो आप लोग भी, ठीक है। जितने लोग नहीं कर रहे हो लर्न, स्पिरिचुअली लर्न करना है, स्पिरिचुअली लर्न करो, ठीक है। और इनर वॉइस पे ध्यान दो, जितनी फेमिनिन्स नहीं ध्यान दे रही हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। और जितनी अवेकंड है वो तो ध्यान दे ही रही हैं, और वो देन वो अपनी राइट पाथ पे है, ठीक है। और सरेंडर करो, अगर कुछ फेमिनिन्स सरेंडर नहीं कर पा रही हैं, तो गॉड पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हैं, प्रोसेस पे, अपनी ड्रीम्स पे, गोल्स पे, तो ट्रस्ट करने की जरूरत है। और जितनी फेमिनिन्स असेंडेड है, हील्ड है, वो ट्रस्ट के मोड पे है, डिवाइन के मोड पे है, ठीक है। लीप ऑफ फेथ ले रही हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी वो चाह रही है ना, उसकी तरफ वो करेजियसली बढ़ रही हैं। उनको ये नहीं है कि इसमें कितना डेंजर है, या इसमें कितनी उनको बाद में अचीवमेंट से सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, चाहे वो रिलेशन है, सिचुएशन है, जॉब है, पर्सन है, लेकिन वो उसमें एफर्ट्स कर रही हैं, क्योंकि उनको ट्रस्ट है कि डिवाइन उनको सक्सेस दिलवा देंगे उसमें, एंजल्स, यूनिवर्स, ठीक है। यस, तो आपको भी ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, कन्फ्यूज़न की स्टेट से, ठीक है, को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, सौरों की, कन्फ्यूज़न की, गिल्ट की, ट्रॉमास की, ठीक है, ये चीज़ों की।
जितने लोग फेमिनेंस नहीं कर रही हैं, ठीक है। और जितनी फेमिनेंस ये चीज़ें कर रही हैं वो उनके लिए तो वो तो राइट ही कर रही हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। जितनी नहीं कर रही उनको करने की ज़रूरत है, राइट। देन आप ये अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं कर लेंगे, चाहे करियर वाइज, रिलेशन वाइज, ठीक है। हाँ, और आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएगा, न्यू विजन होंगे, सब कुछ होगा जैसा आप चाह रहे हो, ठीक है। चलो फ्यूचर के एनर्जीज की बात कर लेते हैं। सो वी हैव पेशेंस, कॉम्प्रोमाइज इन रिवर्स, हीलिंग एंड करेज, राइट। सो डिवाइन फेमिनिन्स की फ्यूचर एनालिसिस की बात करें कि क्या रहने वाला है फ्यूचर में। करंट की तो बात कर ली कि ये चीज़ें हो रही हैं और ऐसा करना है आपको, ठीक है। करंट में फ्यूचर में क्या रहने वाला है, फ्यूचर में देखिए आप लोग ना हील हो जाओगे कंप्लीटली, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी से। मैंने कहा ना हील करो, अगर कुछ फेमिनेंस नहीं कर रही है ये इशूज, हील करो। तो फ्यूचर में हीलिंग का भी कार्ड है, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, और उसी फ्लो में बढ़ते रहो। जिस फ्लो में आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो रही है बढ़ते रहो, चाहे वो हार्ड सिचुएशन है, ईजी सिचुएशन है, बढ़ते रहो, ठीक है। करेजियसली बढ़ते रहो, ठीक है। अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, गोल की तरफ अपना गोल सेट कर लो, ठीक है। रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, करियर से रिगार्डिंग, हीलिंग से रिगार्डिंग, ठीक है। और उस तरफ बढ़ते रहो, चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, डिलेज हैं, ठीक है, जितनी भी हार्डशिप है आप बढ़ते रहो, ठीक है। और हील करते रहो, खुद को हील करो, ठीक है। तो फ्यूचर की एनर्जीज में हील हो जाएंगी। करंट में हील करना है तो ऑटोमेटिक फ्यूचर में तो हील हो ही जाओगे ना, ठीक है। तो फ्यूचर में हील होने वाली है, ठीक है। फेमिनस, ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्टेट से रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। कि अगर उनमें आदत थी कॉम्प्रोमाइज़ करने की किसी भी सिचुएशन में, पर्सन में, रिलेशन में, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी वो, एडजस्ट कर रही थी, तो एडजस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। देन बैलेंस हो जाएगा या तो उनका, ठीक है। या ऐसी सिचुएशन जो उनमें उनको काफ़ी एडजस्ट करना पड़ा था वो चीज़ें रिलीज भी कर देंगी वो सिचुएशन, पर्सन, या अपना स्टैंड ले लेंगी, ठीक है। या कंपैरिजन की जिनकी आदत थी डिवाइन फेमिनिन्स की, कंपैरिजन करना, यू कि मैं आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट इनफ, होता है ना कंपैरिजन की आदत होती है कि उसके पास इतना है मेरे पास इतना ही है, या उसके पास अभी इतना है, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ मेरी सक्सेस क्यों नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का कंपैरिजन, तो वो कंपैरिजन इश्यूज भी हील हो जाएगा। या कोई और कंपैरिजन करवा रहा था आपकी लाइफ में तो कंपैरिजन इश्यूज भी हील हो जाने वाले हैं, ठीक है। आपके डिलेस एंड होने वाले हैं और आपकी मेहनत का अवार्ड मिलने वाला है, आपका रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। और स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी ग्रो करेंगे, ठीक है। काफ़ी बैलेंस हो जाएंगे, काफ़ी मिच्योर होने वाले हैं स्पिरिचुअली भी। एक मिच्योरिटी, स्पिरिचुअल मिच्योरिटीज होगी कि लाइफ में कुछ भी होता है ना, हार्ड या इजी, तो आपको वो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कुछ भी एक आप न्यू पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ही सिचुएशन, पर्सन को डील करने लग जाओगे, ठीक है, पेशेंसली। और किसी भी काम में, किसी भी अचीवमेंट में डिलेस भी हो रही होती है, अभी करंट में भी होती है, तो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो जाते हो या इम्पेशंस हो जाते हो, तो फ्यूचर में इम्पेशंस नहीं होगे, आप पेशेंस से रहोगे, ठीक है। और ये कंपैरिजन वाली एनर्जीज रिलीज हो जाएंगे। डिस्टेंस डिलेस थे किसी अचीवमेंट्स में तो वो एंड हो जाएंगे। आपका हार्डवर्क जिस भी चीज़ पे करे थे, ठीक है, वो चीज़ें आपको रिवॉर्ड होने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, उस चीज़ों में सक्सेस, ग्रोथ, अचीवमेंट्स, ठीक है। और आपके जिनका हेल्थ इशूज़ था, हेल्थ इशूज़ भी हील हो जाएगा। एनर्जी हीलिंग कर रहे थे, एनर्जी चक्रा हीलिंग, वो हील हो जाएंगे। आपके कोई पास लाइफ इशूज़ थे ये ठीक है, वो हील हो जाएंगे। या कोई ट्रॉमा था, गिल्ट था, हार्ट ब्रोकन थे आप, ठीक है, जिस भी वजह से वो हील हो जाएंगे, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, आप एक न्यू वर्जन में कन्वर्ट होंगे, एक स्ट्रेंथफुल पर्सनैलिटी बन जाएंगे आप, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेंथ हो जाए आप में होगी, काफ़ी करेज होगा, ठीक है। और आपकी लाइफ में भी एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। और जितनी भी हार्ड सिचुएशन होगी लेकिन उसमें सक्सेस आपको मिल ही जाएगी, जिस भी एरिया में आप सक्सेस चाह रहे थे, ठीक है। चाहे रिलेशन में, मैस्कुलिन से, या करियर, जॉब, हेल्थ, ठीक है, जिससे भी आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में, फ्यूचर में सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है, डिफिकल्टीज़ के बावजूद भी, ठीक है। और ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में थे कंपैरिजन करवाने वाले, एनवियस टाइप, हेटर्स टाइप, इस तरह के मैनिपुलेटिव टाइप, कोई भी, वो रिलीज़ हो जाने वाले हैं, ठीक है। वो रिलीज़ हो जाने वाला है आपकी लाइफ से, ठीक है। पास्ट लाइफ देखिए, जिनका कोई ट्रॉमा था, फियर्स था, ठीक है, इश्यूज थे, वोन्स था, या कोई रिलेशन था, या बैगेजेस थे, या किसी के एंसेस्ट्रल बैगेजेस थे, ठीक है, तो वो रिलीज हो जाने वाले हैं। आप जिस भी इश्यूज को हील कर रहे थे, आपके कोई भी ब्लॉकेजेस थे ना इस तरह के पास्ट लाइफ से रिलेटेड, तो वो हील होने वाले हैं, वो रिलीज होने वाले हैं, ठीक है। आपकी खुद की भी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी फ्यूचर में, ठीक है। आपकी एनर्जी भी स्टेबल होगी, आप में भी, ठीक है, आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी होगी, और आपके रिलेशन में भी डिमांड मास्कुलिन से, आपके पर्सन से स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें होंगी। करियर, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें भी होंगी। लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें भी होंगी, ठीक है। एक चेंज होगा, सौरव की एनर्जीज से डिलेज की एनर्जीज, कंपैरिजन की एनर्जीज, इस तरह के, ठीक है, रिलीज होंगी। इस तरह के पर्सन, सिचुएशन रिलीज हो जाएंगे आपके रिलेशन से, ठीक है, या इस तरह की एनर्जीज रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। और आप भी हील हो जाएंगे, और ऐसी चीज़ों को आप भी रिलीज कर देंगे, चाहे ये पर्सन, सिचुएशन, पैटर्न्स के रूप में थी, जिस मेमोरीज के रूप में थी, ठीक है, कर्मा, बैगेजेस, जिस भी रूप में थी, आप रिलीज कर देंगे। आप भी बैलेंस की एनर्जीज में बैलेंस हो जाएंगे काफ़ी, ठीक है। एनर्जी वाइज अगर, ठीक है, एनर्जी वाइज भी बैलेंस हो जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आपकी जैसे जैसे एफर्ट्स है उस तरीके से आपकी अचीवमेंट होती जाएगी, ठीक है।
और आपके डिवाइन मैस्कुलिन से भी आप काफ़ी, ठीक है, कनेक्टिविटी फील करेंगे, बैलेंस, एक हार्मनी फील करेंगे। और जितने कुछ का स्पिरिचुअल यूनियन भी होगा, जितने लोग अभी हीलिंग कर रहे थे ना अपनी प्रॉपर, तो वो स्पिरिचुअल यूनियन भी अचीव कर लेंगे। और स्पिरिचुअल यूनियन जितने लोग अलाइनमेंट में थे स्पिरिचुअली अपनी मैस्कुलिन से, तो उनका, ठीक है, जैसे मैं बता चुकी हूँ, तो प्रैक्टिकल यूनियन भी आपका मैस्कुलिन से होगा, ठीक है। और आपके रिलेशन में हार्मनी बनी रहेगी मैस्कुलिन से, इवन आपकी लाइफ में भी, ठीक है, बैलेंस, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। आप कॉन्शियसली, आप और डिवाइन मैस्कुलिन फ्यूचर में कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा अवेकन होने वाले हो, वाइज होने वाले हो। आप में पीस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, बढ़ने वाला है, विजडम बढ़ने वाली है, टैलेंट बढ़ने वाला है, ठीक है। हर तरीके से कुंडलिनी, जितने लोग अवेकनिंग कर रहे थे कुंडलिनी या चक्रा, उनके वो हील्ड होने वाले हैं, अवेकन होने वाले, कंप्लीटली बैलेंस होने वाले, ठीक है। हर तरीके से आप बैलेंस होने वाले हो। जिस भी चीज़ों पे आप प्रैक्टिस कर रहे थे ना, ठीक है, अचीव कर रहे थे, करना चाह रहे थे, वो चीज़ें हो जाएंगी। तो ये करना है आपको, नहीं भी कर रहे थे तो, ठीक है। एनर्जी अपनी हीलिंग भी लेनी है, चक्रास भी बैलेंस करने हैं, ठीक है। ऐसे इश्यूज़ को भी रिलीज़ करना है, पास्ट लाइफ कोई ट्रॉमा है, फियर है इस लाइफ टाइम के, ठीक है, या पास्ट की कोई मेमोरीज है अपने पर्सन से, या किसी सिचुएशन में हो गई, या कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो गई थी जिससे हॉन्ट करती है आपको अभी तक भी, और आप किसी और सिचुएशन पर्सन से डील नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें भी आपको रिलीज़ करनी है, ठीक है। आइसोलेशन एंड होने वाला, आपका चेंज होगा। आइसोलेट थे जितने लोग, ठीक है, या सोरो था लाइफ में, ठीक है, डिलेस थे, तो वो एंड होकर के सिचुएशन चेंज होगी, यूनियन होगा आपका, ठीक है, और बैलेंस होगा, लाइफ में हैप्पीनेस होगी, राइट। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज में, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है आपको, फ्यूचर में भी एफर्ट्स करते रहने हैं, ठीक है, हील करते रहना है, लीप ऑफ फेथ लेना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है, और देन आपके फेवर में सब कुछ हो रहा है गाइस, राइट। चलो मैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए चेक कर लेती हूँ, ये चेक कर दूँ क्या कि क्या पर्टिकुलर क्या हील करना है आपको। चलो इसमें तो गाइडेंस में अनफोल्ड हो ही जाएगा, चलो फिर भी चेक कर देते हो आप लोगों के लिए पर्टिकुलर हील क्या करना है आपको, एक गाइडेंस निकाल देती हूँ। जिनको अगर ये स्पेशली ज़रूरत हो कि उनको क्या हील करना है, उनको नहीं वो हो रहा हो, रियलाइजेशन नहीं हो रही हो कि हील क्या करना है उनको, तो उनके लिए, ठीक है। तो आप ये करंट या फ्यूचर में हील कर सकते हैं, अपने करंट में हील कीजिए, फ्यूचर में हील हो जाएगा, राइट। आर यू डीलिंग विद अन इन्फ्लेम्ड और अनबैलेंस सिचुएशन, राइट। जैसा मैंने कहा था, डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन, कोई भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस है, ठीक है, कि आपको ये करंट में हील करना है, अभी हील करोगे तो फ्यूचर में हील हो जाएगा। देखो, तो आपकी ये सिचुएशन थी कि आपकी, आर यू डीलिंग विद एन इन्फ्लेम्ड और अनबैलेंस सिचुएशन, डू यू हैव इम्बैलेंस इन योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी में भी किसी तरह का इम्बैलेंस था, या एनर्जी में इम्बैलेंस था, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स की, या मैस्कुलिन्स भी थर्ड पार्टीज में डील कर रहे थे, वहाँ उनकी वजह से इम्बैलेंस ही था। ऐसी किसी सिचुएशन में डील कर रहे थे जहाँ पे इम्बैलेंस चल रहा था, कि आप ही दे रहे थे, या कोई आपको, ठीक है, आप ही सब कुछ कर रहे थे और आपको कुछ नहीं मिल रहा था, या, ठीक है, या इम्बैलेंस किसी तरह का भी इम्बैलेंस था, सिचुएशन, पर्सन, रिलेशन, ऐसी किसी उससे डील कर रहे थे, आपकी मेंटल एनर्जी में इम्बैलेंस था, या बॉडी में किसी तरह का इम्बैलेंस था, अगर चल रहा है करंट में ये चीज़ें, दैन आपको क्या करना है, बैलेंस योर इमोशंस थ्रू जर्नलिंग, एक्सरसाइज एंड हेल्दी कम्युनिकेशन, राइट। देन आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, ठीक है। अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, कि किसी के लिए भी वीक नहीं हो जाना ज़्यादा, या किसी के लिए हार्श नहीं हो जाना, या, ठीक है, ज़्यादा गिविंग नेचर में नहीं, या ज़्यादा रिसीविंग नेचर में नहीं, किसी भी तरीके से, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, जर्नलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ लिखने का शौक है तो लिख सकते हैं, कुछ पोएट्री वगैरह, या कुछ क्रिएटिव, कुछ भी क्रिएटिव, ठीक है। या एक्सरसाइज कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और हेल्दी कम्युनिकेशन कीजिए, ठीक है। हेल्दी कम्युनिकेशन कीजिए, जितना हो सके हेल्दी कम्युनिकेशन अपना रखिए अपने से भी, ठीक है। अपने बारे में भी बढ़िया 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 सोचिए, ठीक है। और से भी बात कीजिए, तो हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी वे में ही, लड़ाई नहीं, गुस्सा नहीं, झगड़ा नहीं, ईगो नहीं, डाउट, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। जैसे मैस्कुलिन का था ना, कि मैं भी वो थोड़ा ऐसे उनके पैटर्न्स हैं, तो ठीक है, इस तरह से, तो वो चीज़ें नहीं, झूठ नहीं, चीटिंग नहीं, ये चीज़ें नहीं, ठीक है, ब्लेम्स नहीं, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड होकर के नहीं, ठीक है, या ज़्यादा सौरों की एनर्जीज में नहीं, हेल्दी कम्युनिकेशन रखना आपको, ठीक है, सभी से, और अपने खुद से भी, कि अपने बारे में भी सोचो, या मन में भी कभी अपने ऐसे बात करते हो ना, तो हेल्दी वे में, ठीक है, कि मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, मेरे लिए चीज़ें होने वाली है, इस तरीके से अपने बारे में भी सोचना है, ठीक है। टेक ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। और आपको अपनी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, इन तीनों चीज़ों को ही, माइंड, बॉडी, सोल, ठीक है, जब ये अलाइनमेंट में है, ये बैलेंस में, तो आपका सब कुछ बैलेंस है। तो आपको टेक केयर करनी है बॉडी की भी, बॉडी को भी बैलेंस रखिए, उसको रिलैक्स कीजिए, ठीक है, उसको रिलैक्स कीजिए। तो रिलैक्स कैसे कर सकते हैं बॉडी को हेल्दी डाइट दीजिए, स्पा लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, या बॉडी को काम कीजिए किसी भी तरीके से, मेडिटेशंस के थ्रू, ठीक है, जिस भी तरीके से, एक्सरसाइज के थ्रू, जिस भी तरीके से आपको लगता है, ठीक है। वाटर सॉल्ट ले सकते हैं, वाटर वो सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो स्पा भी होते हैं, स्पा ले सकते हैं आप लोग,
ठीक है। तो जिस भी तरीके से माइंड को रिलैक्स कीजिए, म्यूज़िक सुन सकते हैं अपने म्यूज़िक पसंद का, या ऐसे म्यूज़िक मेडिटेशंस आते हैं उसको सुन सकते हैं, या कुछ भी ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। कुछ या ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपके माइंड को रिलैक्स मिलता हो, या आपका माइंड में क्रिएटिविटी बढ़ती हो, फोकस बढ़ता हो। एंड स्पिरिट के लिए क्या करना है, अपनी सोल को हील करने के लिए, ठीक है, एनर्जी हीलिंग लेनी है, ठीक है, सेल्फ लव करना है, रिलैक्स रहना है, ठीक है, एनर्जी हीलिंग लेनी है, ठीक है, सोल हीलिंग लेनी है। तो ये चीज़ें करनी है तो सब चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। योगा एंड मेडिटेशन आर बेनिफिशियल, इसमें या भी योगा एंड बेनिफिशियल मेडिटेशन आर बेनिफिशियल, तो ये करना है आपको। यू कैन, ठीक है, इसका एक शॉट ले सकते हो अगर ये गाइडेंस का शॉट लेना चाहते हो तो, ठीक है, ले सकते हो, ये करना आपको, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का चाहते हो तो क्रिस्टल भी पहन सकते हो, इससे आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस होगा, ग्राउंडेड भी रहोगे, ठीक है, और आपका रूट चक्रा वगैरह भी बैलेंस हो जाएगा इससे, तो ठीक है। ग्रीन कलर का कोई भी क्रिस्टल ले सकते हो, क्राइसोकोला है ये नाम, देखो क्रिस्टल का, ये ले सकते हैं। ग्रीन कलर के और भी क्रिस्टल्स आते हैं वो ले सकते हो, ठीक है। ग्रीन एवेंचुअर होता है, बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। ये एफर्मेशन कर सकते हो, आई एम calm एंड रिलैक्स, आई एक्सरसाइज रेगुलरली, आई इंजॉय माई मेडिटेशन प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। या फिर ये कर सकते हो, माई बॉडी इज healthy and in balance, my cells naturally regenerate and rejuvenate themselves so that all of my system functions harmoniously, ठीक है। तो ये एफर्मेशन कर सकते हो, इसका एक शॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, ये एफर्मेशन कर सकते हो। तो इससे आपका सब कुछ बैलेंस होगा। हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो हेल्थ इश्यूज भी आपके डिजॉल्व हो जाएंगे। मेंटल क्लियरिटीज नहीं थी, ठीक है, तो मेंटल क्लियरिटीज भी मिलेंगी। मेंटल पीस नहीं था, लाइफ में किसी तरह का इम्बैलेंस चल रहा था मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, उस पर, तो वो भी बैलेंस हो जाएगा, आप काम रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये करना है, आप ये कर सकते हैं हीलिंग में, ठीक है, और आपको करना है ये। चलिए अब मैं चेक कर देती हूँ आपके मैस्कुलिन्स के नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए, ठीक है। तो ये वीडियो अगर मैस्कुलिन देख रहे हैं तो आप फेमिनिन्स की तरफ से भी कंसिडर कर सकते हैं, या ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि आप अपनी फेमिनिन्स की तरफ एक्शन लेंगे। और अगर ये वीडियो फेमिनिन्स देख रही हैं तो वो ये कंसिडर कर सकती हैं कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन से ये एक्शन उनको रिसीव होने वाले हैं, ठीक है। चलिए एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए, एक्सक्यूज मी, डिवाइन मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स के लिए, डिवाइन फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स, एक्सक्यूज मी, जितनी भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके काउंटर पार्ट की तरफ से उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं, उनके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से उनके काउंटर पार्ट की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं, उनकी तरफ एंजल्स क्या होने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन तो रिसीव होने वाला है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपके मैस्कुलिन्स आपकी तरफ, आपके काउंटर पार्ट। एक कार्ड और ले लेते चलो, ठीक है। इस शफल में जितने अनफोल्ड हो जाएं वो ले लेंगे। राइट, ये ले लेते हैं, बस काफ़ी है। देखो अगर आप लोग जितने भी लोग बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में थे ना, तो आप नो कांटेक्ट में थे, सेपरेशन में थे, तो आपको डिवाइन मैस्कुलिन से कांटेक्ट रिसीव हो सकता है, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, ठीक है। न्यू बिगनिंग हो सकती है, जैसे मैं रीडिंग में भी बता चुकी हूँ, या जिस तरह का किसी तरीके का डिस्टेंस डिलेज क्रिएट हो गया था, ठीक है, आप लोगों में, ठीक है, डिस्टेंस या डिलेज किसी तरह का क्रिएट हो गया था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपके रिलेशन में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी सॉर्ट आउट हो रही है, डिस्टेंस डिलेज एंड होने वाले, डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में है इस टाइम पे, ठीक है। तो आपको डिवाइन मैस्कुलिन से कम्युनिकेशन चाह रहे थे, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, सोल्यूशन चाह रहे थे, सोल्यूशन रिसीव होगा, ठीक है। कमिटमेंट चाह रहे थे मैरिज का या किसी तरीके का, तो वो रिसीव होगा। फर्दर कुछ चाह रहे थे तो वो रिसीव होगा। जितने लोग नो कॉन्टैक्ट में थे तो कम्युनिकेशन रिसीव होगा, ठीक है। सेपरेशन में थे तो न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। आपके मैस्कुलिन आपको मैनिफेस्ट ही करें और इसके लिए वो हर चीज़ करेंगे, तो उनको कुछ भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी से, तो वो ठीक है, एंजल से भी मैनिफेस्ट करें और वो खुद भी अपनी स्ट्रेंथ में हो रहे, ठीक है, स्ट्रेंथ गेन करें चीज़ों को करने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए बेशक से उनको कोई थर्ड सिचुएशन से मूव ऑन करके एंड करके आपकी तरफ बढ़ना पड़े तो भी बढ़ेंगे वो, ठीक है। और आपसे रियूनियन रिकन्सिलिएशन ज़रूर से करेंगे, ठीक है, और अपना लव एक्सप्रेस करेंगे और आपको से बात भी करेंगे। कोई सोल्यूशन चाह रहे थे, सोल्यूशन भी आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। कमिटमेंट चाह रहे थे तो कमिटमेंट भी मिलेगा। ये डिस्टेंस डिले से एंड होंगे गाइस आपके, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में है, तो ये चीज़ें आपके लिए होने जा रहा है, आपके मैस्कुलिन्स की तरफ से एक्शन, ठीक है, आपके काउंटर पार्ट की तरफ से नेक्स्ट ये हफ्ते में रिसीव हो जाएगा आपको, क्योंकि मैं 1 वीक की एनर्जीज रीड करती हूँ, ठीक है। और जिनको नहीं होता रिसीव तो उनको, ठीक है, कुछ वीक्स में हो जाएगा, 1 to 10 वीक्स, अगर अभी नहीं होता तो विदिन अ मंथ हो जाएगा, ठीक है। अगर इस हफ्ते में जिनका नहीं होता है, वैसे तो हो ही जाएगा, ठीक है।
नहीं भी होता है, जिनका काफ़ी टाइम से सोच रहे नहीं हो रहा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ तो वैसे है, नहीं भी होता तो इस मंथ में लेकिन हो जाएगा, इस वीक में ना भी हो तो इस मंथ में आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन। बिलीव इन द इम्पॉसिबल आपके लिए, ठीक है। आपको बिलीव करना है इम्पॉसिबल पे, और आपके लिए इम्पॉसिबल चीज़ें भी होने वाली है जिस पे आप गिव अप कर चुके थे, ठीक है। तो आपको पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देनी है हर सिचुएशन की, ठीक है। इम्पॉसिबिलिटीज़ में नहीं, पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देन आपके लिए इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ें भी हो जाएंगी मैनिफेस्ट, क्योंकि यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। आपकी थॉट में ही है इम्पॉसिबल वर्ड, इम्पॉसिबल चीज़ें आपकी थॉट में है, ठीक है। यूनिवर्स की उसमें नहीं है इम्पॉसिबल चीज़ें। यूनिवर्स के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द यूनिवर्स, ठीक है। एंड इनफैक्ट यू, बिकॉज यू आर आल्सो यूनिवर्स, ठीक है। जब भी आप हील्ड अवेकन्ड अलाइन है यूनिवर्स से, तो आप भी यूनिवर्स ही हैं। क्रिएटर की एनर्जीज में वैसे भी आप कन्वर्ट होने वाले हैं, आप और आपके मैस्कुलिन, ठीक है। तो आप क्रिएट कीजिए, आपके लिए सब कुछ इम्पॉसिबल, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और आपको लग रहा था कि कोई चीज़ें इम्पॉसिबल, आपने गिव अप कर दिया था उस चीज़ पे, ठीक है। तो वो आपके लिए इम्पॉसिबल वे में, ठीक है। तो वो चीज़ें एकदम से हो जाएंगी आपके लिए, वो चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं आपके लिए, ठीक है। वो चीज़ें भी टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, ठीक है। और जैसा मैंने कहा है कि आपको क्या करना है, रिलैक्स रहना है, टेक केयर ऑफ योर माइंड बॉडी एंड सोल, ठीक है। अपना माइंड बॉडी सोल का ध्यान रखना है, टेक केयर करना है, उसको बैलेंस करना है, हील करना है, ठीक है। और रिलैक्स रहो ज़्यादा, ठीक है। और सरेंडर मोड पे रहो, कुछ चाह रहे हो और अभी नहीं हो रहा है तो सरेंडर मोड पे रहो, ठीक है। रिलैक्स करो, फोकस करो, थोड़ा अपने पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी थोड़ी, ठीक है। खुद को भी फ्री रखो कभी कभी। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, ठीक है। और आपको रिलैक्स करने का अब टाइम भी मिलेगा आपकी सिचुएशन में, आपके रिलेशन में, अपने पर्सन से ज़्यादा थे तो उनसे भी, ठीक है। और आप कुछ मैनिफेस्ट करे थे, काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क करना पड़ा था, तो अभी ये टाइम पे रिलैक्स कर पाओगे आप, ठीक है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, और काफ़ी हील भी हो जाने वाले हो आप, ठीक है। ब्रिंग लव, और आपकी सिचुएशन भी हो जाने वाली है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आपको भी देखो सेल्फ लव की एनर्जीज में रहना है, खुद से भी प्यार करना है और सबसे ही प्यार से ही डील करना है, ठीक है। अनकंडीशनल लव के एनर्जीज में रहना है अपने, और सारी अपनी ग्रैजेस को, ट्रॉमा को, फियर को, गिल्ट को रिलीज कीजिए, ठीक है। 8 चक्रा पे वर्क कीजिए, 7 चक्रा तो करना ही करना होता है आपको, मैं हर बार बताती हूँ आपको। तो 7 चक्रा मेडिटेशन तो कीजिए और ग्राउंडेड रखिएगा खुद को, बैलेंस रखिएगा, एनर्जीज बैलेंस, और प्रोटेक्शन रखिएगा, एनर्जी प्रोटेक्शन अपनी, ठीक है। और मैनिफेस्ट करते रहिए और सबसे प्यार से डील कीजिए, और आपकी सिचुएशन हार्मोनाइज होगी, आपकी रिलेशन की, आपकी ओवरऑल सिचुएशन हार्मोनाइज होने वाली है, ठीक है। उसमें हार्मनी बढ़ने वाली है, बैलेंस बढ़ने वाला है, हील होने वाली है, ठीक है। उसकी सारी इश्यूज़ को और ऐसी, ठीक है, इश्यूज रिलीज होने वाले हैं, और आपके मैस्कुलिन से भी आपकी सिचुएशन हील होने वाली है, सारी ऐसी चीज़ें रिलीज होने वाली है। तो कुछ ऐसा हो गया था ना, हार्डशिप या नाराज़गी या कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ भी नेगेटिव हो गया तो वो रिलीज होने वाला है, और आपके, ठीक है, मैस्कुलिन से भी, ठीक है, काउंटर पार्ट से भी रिलेशन हील होने वाला है, ठीक है। बैलेंस होने वाला है, उसमें हार्मनी, यूनियन, रोमांस, लव बढ़ने वाला है, और लव एक न्यू बिगनिंग होगी लव में आपके, अपने मैस्कुलिन से, अपने पार्टनर से, ठीक है। नथिंग इज येट इज सेट इन स्टोन, ठीक है। कुछ भी अभी कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा होता, वही मैसेज है आपके लिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, नथिंग इज सेट येट इन स्टोन, ठीक है। तो बात वही है कि आपको क्या करना है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा होता है, तो आपको ट्रस्ट करना है, और ठीक है, कोशिश करनी है। आप कुछ भी चाह रहे हो तो, और सब कुछ अचीव किया जा सकता है, या खराब से खराब सिचुएशन को भी अपनी फेवर में किया जा सकता है, ठीक है। या हार्ड से हार्ड, ठीक है, अचीवमेंट्स को भी अचीव किया जा सकता है। तो जैसा चाह रहे हैं वैसा मैनिफेस्ट करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए उसके लिए, ठीक है। बस आप ट्रस्ट रखिए, नो मैटर कि कुछ भी हो गया आपकी लव रिलेशन में, आपके मैरिज रिलेशन, ठीक है, आपके करियर जॉब में कितना भी डिजास्टर हो गया, आपको इम्पॉसिबल लग रहा है आपको रिकवर होना, एंजल्स कह रहे हैं वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। और आप जिस भी एरिया से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको एक्शन रिसीव होने वाले, मैस्कुलिन से तो होने ही वाले हैं आपके काउंटर पार्ट से, ठीक है। जिस भी एरिया में और किसी से भी एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको चाह रहे थे करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या ठीक है, कुछ भी, तो वो चीज़ें भी होंगी, और आपको भी एक्शन लेना है उनकी तरफ, ठीक है। उन चीज़ों की तरफ, अपने पर्सन की तरफ, अपने रिलेशन में, अपने मैस्कुलिन से बोले तो, ठीक है। या फिर करियर अचीव करना चाह रहे हो, करियर में हीलिंग करना चाह रहे हो तो हीलिंग के लिए एक्शन लेना है, ठीक है। कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो तो एक्शन लो, ठीक है। यस, वर्क थ्रू योर फियर्स रिलीज करो, अपने डाउट्स, ट्रॉमास, गिल्ट, जैसा भी मैंने कहा ना, ये रिलीज करना है सब, और हो जाएंगे वो, ठीक है। टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है। और अपनी ये टाइम है, ठीक है, रिलेशन खुद को देने का, ठीक है। माइंड बॉडी सोल का ध्यान रखना है, उस पर अपनी अचीवमेंट पे लगाओ, ठीक है। किसी और को ज़्यादा अब इम्बैलेंस हो रही थी ना सिचुएशन आपकी, ठीक है, या किसी सिचुएशन में आपका एफर्ट्स नहीं था, तो आपको उस सिचुएशन में या उस रिलेशन में एफर्ट्स करने की जरूरत है, ठीक है। जितने लोग नहीं कर रहे थे एफर्ट्स, और जितने लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे, तो ये टाइम थोड़ा अपने पे ध्यान दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, ठीक है, ये चीज़ें कीजिए, और ये चीज़ें होने वाली हैं आपके लिए, सब कुछ अब आपके फेवर में होगा, ठीक है। आपके सब फियर्स, डाउट, ट्रॉमास, ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है
आपके ओवरऑल सिचुएशन से, आपके इस रिलेशन से, मैस्कुलिन, आपके डिवाइन रिलेशन से, ट्विन फ्लेम रिलेशन से, ठीक है। और आप सब कुछ अचीव करने वाले हैं जैसा आप चाह रहे थे, ठीक है। और वो कर लेंगे आप अचीव, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग तो होगी, ठीक है। ये अप्रैल का मंथ में तो बहुत होनी है न्यू मून, ठीक है। तो अभी न्यू मून पे भी हुई होगी न्यू बिगनिंग, या अभी से भी 15 डेज में तो बहुत लोगों की न्यू बिगनिंग होगी अपने मास्कुलिन से, जितने लोग चाह रहे थे, ठीक है। या कुछ नया भी अचीव करोगे, नया स्टार्ट कर सकते हो काम में, करियर में, जॉब में, कोई नॉलेज, एजुकेशन, हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर सकते हो, आपका रिलेशन में मैस्कुलिन से रिन्यूअल हो सकता है। तो ये बहुत चीज़ें होनी है आपके लिए, ठीक है, और हो रही हैं, इनफैक्ट ट्रस्ट करो, राइट। तो ये है गाइस आपकी एनर्जीज, जितने भी कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन काउंटर पार्ट्स है, ट्विन फ्लेम्स है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, या लाइट वेरिकर, स्टार सीड, सोल कनेक्शन वाले रिलेशन वाले जितने भी लोग हैं ये, ठीक है, उनके लिए रीडिंग थी। तो आप लोगों के करंट फ्यूचर सिचुएशन से कुछ मैच हुआ है, इस करंट और फ्यूचर की एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हो, गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। और रिसीव करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करना है, कमेंट कर देना है, और फर्दर कुछ चाहते हो उसके लिए कमेंट कर देना है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, आप किसी तरह की गाइडेंस चाहते हो ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग, स्पिरिचुअलिटी से, हीलिंग से रिगार्डिंग, तो राइट। और जिनको भी जरूरत है बस उन तक शेयर कर दीजिए, अपने मैस्कुलिन तक या फेमिनिन तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप फेमिनिन है तो मैस्कुलिन तक कर दीजिए, मैस्कुलिन है तो अपनी फेमिनिन तक, या कलेक्टिव में जिन तक भी ज़रूरत है किसी, ठीक है, कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में उन तक शेयर कर दीजिए, जिनको गाइडेंस की जरूरत है उन तक कर दीजिए, राइट। तो आप लोग ये करिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।